गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों को एंजॉय प्रॉफिट, बट पूरा टारगेट आपने कंप्लीट नहीं लिया होगा, श्योर है मुझे, क्योंकि मार्केट में एक थोड़ी सी गिरावट आई। हालांकि सपोर्ट पे ही आ गई थी मार्केट। तो इस चीज़ में एक ही कैंडल मतलब मार्केट में आपको सेम पोजीशन पे आ गई थी। तो ये जो आपको ये मैंने जो लेवल दी थी, इसमें हमने श्योर थे मार्केट में कि जैसे ही इसके साथ 640 के ऊपर श्योर निकल जाएगी, हम पुट के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि मार्केट में कोई पुट है। मार्केट स्लो स्टडी एंड बहुत बढ़िया ऊपर तक जा रही है और आपको मतलब 700 60 पॉइंट के टारगेट थे। देखिए एक ही कैंडल वापस जो चीज़ आपने यहाँ पे 50 की खरीदी, यहाँ पे 70 75 की हुई, वो जाके वापस 50 की होगी। वापस यहाँ पे मार्केट का मूव स्लो रहा। ये मूव लाजमी है क्योंकि इंडिया की मार्केट में बिक्स नहीं है श्योर। तो मार्केट ने इस तरीके से देना है, क्योंकि आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि देखिए यहाँ पे ये जो मिड कैप का है, मिड कैप में यहाँ पे जो पुट 6 रुपये का चल रहा था वो है आके यहाँ पे 300 रुपये का हो गया। यहाँ पे 10,000 600 700 पे मार्केट रुकी है। कहाँ से? ये देखिए 11,000 मतलब 10,900 से 700 पे। यस, 250 पॉइंट की 2.5 मिनट में कैंडल 250 पॉइंट। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो पुट था, क्योंकि मार्केट में ऐसे जो स्लो स्टडी ऊपर जा रही थी, वो मार्केट ने देखो एक किसी सपोर्ट को भी ब्रेक किया और नीचे गिर गया। हालांकि मैं तो ट्रेड कर ही नहीं रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या है, देखो मार्केट में बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी है, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड रखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो वो वहाँ पर 40-50 लाख पे पहुँच गया, मान लेके चलते हैं। लेकिन अगर गलती से वहाँ पर उसके 40-50 लाख है तो वो जीरो पे आ गया, तो मार्केट सब कुछ ले जाएगी। देख रहे हैं एक कैंडल यहाँ से यहाँ तक, ये एक टाइम क्या हो रहा है देखो, ये 11:40 का टाइम है और यहाँ पे मार्केट को पहुँचने में कितना टाइम लगा है? 1 बजाए 11 से 12, 2 घंटे में यहाँ से मार्केट है। और ये 2 मिनट की कैंडल है। आपको यकीन जान के बड़ी हैरानी हुई, 2 मिनट में वापस। तो मार्केट में इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करनी है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मार्केट में कम क्वांटिटी के साथ रहो। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते मार्केट एक सेटअप पे नहीं चल सकती है। मार्केट सेटअप पे चल रही है, वापस आती है नीचे गिर जाती है, वापस आती है नीचे गिर जाती है, या नीचे चलती ऊपर आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को लिए बस आपने थोड़ा सा वो रखना है। मैंने भी अपनी क्वांटिटी साइज 10% रख दी है। बहुत कम समय मिल रहा है ट्रेड कर रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा है ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी मार्केट में ये देख लेते हैं कि कहाँ और कैसे कम कर सकती है मार्केट। देखो एज पर सेटअप ही कम कर रही है अभी फ़िलहाल तो जस्ट वेट, जस्ट वेट। हम चलते हैं थोड़ा सा वीक के चार्ट पे चलते हैं कि मार्केट में करना क्या है। ये देखो तगड़ी बुलिश है। यस, ओके, वेरी गुड, जस्ट वेट। जस्ट वेट। यस, अभी ये देख लेते हैं मार्केट में रेसिस्टेंट कहाँ निकल रहा है और क्या हो सकता है। जस्ट वेट, ओके। ये तो आज क्या है? 9। यस, यहाँ पे 1 बजे तक, ओके। देखो मार्केट में एक रेसिस्टेंट मुझे दिख रहा है, जो कि ये बहुत ही जल्दी अगर यहाँ से रेसिस्टेंट लेती है मार्केट और स्लो स्टडी थोड़ा सा गैप अप खुलती है। और मार्केट में देखो ये पॉइंट है, जस्ट वेट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं मार्केट में, ये माइनर रेसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग और ये मेजर यहाँ पे एक टकरा रहा है। ये रेसिस्टेंट जब तक कंप्लीट नहीं होते और अगर मार्केट एज पर सेटअप काम करती है तो देखो क्या करना है। मार्केट में सिंपल रखेंगे मार्केट को, बहुत ही बढ़िया, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी है।
देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये जो रेसिस्टेंट है मैंने जो अभी आपको दिखाया है, एक माइनर, स्ट्रॉन्ग और ये मेजर रेसिस्टेंट। अगर इसके ऊपर रेसिस्टेंट लेती है मार्केट और ये क्या पॉइंट निकल के आ रहा है 22,729, तो मार्केट जैसे 22,730 के ऊपर, मतलब मार्केट 22,729 निकल के आ रहा है, ये देखिए आप बिल्कुल प्रॉपर। तो अगर इसके ऊपर निकलती है श्योर मैं कॉल ले लूँगा, नहीं तो मार्केट में यहाँ से नीचे ऊपर खुले और ऊपर जाके नीचे जैसे ही उस पॉइंट को ब्रेक कर देगी, मतलब मेरे में स्विंग ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे खुलती है, फ्लैट खोल के ऊपर जाती है, जैसे ही इस पॉइंट को नीचे ब्रेक कर देती है। पॉइंट क्या है 22,661, 22,661 पर मार्केट क्लोज है। ये एक मार्केट में सपोर्ट है ज़बरदस्त। ये जस्ट वेट, ये 61, ये लो 22,661, ये लीजिए। अब सिंपल मार्केट बहुत हो गई। अगर 22,661 होगी तो मार्केट में अगला आपका सपोर्ट जो आ रहा है मार्केट में क्या आ रहा है, ये क्लोजिंग क्या है मार्केट की 523। यस, हाँ ये मार्केट में देखो, इसमें फिर क्या हो गया, ये सेम एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे एक सपोर्ट है कि एक तो ये यहाँ से रेसिस्टेंट के लिए सपोर्ट हो रहा है, ये अगला पॉइंट यही है। अगर इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करती है 22,660 को नीचे ब्रेक करती है, कब देखिए मार्केट ऊपर खोले, जस्ट वेट, ये ऊपर ही खुले और 730 के ऊपर ना जाए, 730 के ऊपर नहीं जाए, 700, 720, 10, 20, 25 से रेसिस्टेंट खाए और आके इस पॉइंट को ब्रेक कर दे 630 के लिए, तो मैं पुट के लिए पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में एक रेसिस्टेंट है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही। तो अब रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी और 730 के ऊपर निकल जाती है मार्केट, तो श्योर 900 के लिए रेडी आज ही रहना। अगर इसको यहाँ से रेसिस्टेंस लेना है तो मार्केट यहाँ पे रुकेगी और ये है 22,531 के लिए, तो यहाँ तक मार्केट एक रेसिस्टेंस ले सकती है। अच्छा, अब मेरे पास कम से कम 100 मैसेज आए होंगे कि गुरुजी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका भी बताओ। तो चलो फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं। एक्सपायरी के लिए इतने भूखे मत रहा करो, एक्सपायरी में सब कुछ हो जाता है, आप समझते नहीं हैं, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सपायरी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, जस्ट वेट। हाँ, ये मेरे कोई चार्ट है जो कि कभी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसमें सेम चीज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यस, क्यों 9, 10, 11 बजे तक रेसिस्टेंस 704, जस्ट वेट हो रहा, यहाँ पे भी एक सपोर्ट आ रहा है 97 का। मार्केट देखो किसी भी पॉइंट कहीं भी खुले, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है, थोड़ा सा ऊपर चलती है, नीचे चलती है या कुछ भी करती है, जैसे ही 700 के ऊपर नहीं जाती है, 700 से रेसिस्टेंट खा के अपने स्टैक प्राइस को 600 को नीचे ब्रेक करती है, या मैं बोलूँ कि 550 को भी नीचे ब्रेक कर देती है। 550, 600, सॉरी 550 बोल रहा हूँ, जस्ट वेट, 650, ये क्या, ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है 645। यस, 645 के नीचे ब्रेक कर दी थी, ऊपर खुले गैप अप खुले, यहाँ से टकराया और 700 के ऊपर ही ना निकले और फिर नीचे आके जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट होती है उसको नीचे ब्रेक कर देती है। श्योर यहाँ पे मैं पुट लेना चाह रहा हूँ। अगला रास्ता टारगेट मेरे यहाँ पे 470 के हो सकते हैं। यस, जस्ट वेट, हाँ 470 तक के, 460, 70 के मेरे टारगेट निकल के आ रहे हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक्सपायरी है बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ, जैसे आपको लग सकता है कि इतना मैं जीरो कर सकता हूँ, तो उस जीरो ही करने के लिए आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। और बस 700 के ऊपर निकलती है तो आपने कॉल ले लेना है, और आपने एसएल जो है निकल के वो 640, 25, 660 का आपने एसएल लगा लेना है। और नीचे से अगर नीचे निकलती है और उस 65 को ब्रेक करती है, तब भी 65, 565 निकलती है 700 के एसएल के साथ, फिर वहाँ पर ट्रेड कर लेना है।
तो 30-40 पॉइंट का एस एल है, 40 पॉइंट का एस एल का मतलब होता है सबको जीरो हो जाना। तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ प्लीज़ कॉल ट्रेड लेना है। 700 के ऊपर आपने पुट कॉल ले लेना है और नीचे खुलकर उस स्ट्राइक प्राइस को, जिस स्विंग को जहाँ से ओपन हुई है उसको नीचे ब्रेक कर दी थी तो आपने पुट ले लेना है। और बहुत ही कम, जैसे आपने 1000-2000 रुपये ही जीरो कर सकते हैं तो 1-2000 रुपये की ऐड द मनी का प्लीज़। ऐसा नहीं करना 2 रुपये का 1 रुपये की चीज़ आ रही है 100-200 पॉइंट दूर का लेके बैठ गए, मार्केट 200 पॉइंट चली भी गई तब भी आपका जीरो होना है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ एटीएम या मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 पॉइंट ओटीएम की ही ट्रेड ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ओटीएम में रिस्क है क्योंकि ओटीएम और एटीएम की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम पे, अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हें अपडेट दे दूँगा प्लीज़।